ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर में खिल रहे, चिराग आंधियों में जल रहा है। यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। चलिए बच्चों, तो आज बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की, यानी कि 5th ए की। 15 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर बच्चों में मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये ऑलवेज N2 के फॉर्म में होगा, N2, और फॉस्फोरस किसके फॉर्म में होगा, P4। तो N2 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और फॉस्फोरस की बात करूँ तो ये P4 इस तरह से बनने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों की रिएक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, P4, और उसके बाद N2। क्यों बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये सब इजीली ब्रेक हो सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अच्छा, यहाँ की फॉस्फोरस की बात करूं बच्चों तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है P4 में फॉस्फोरस का क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं बच्चों तो ये मेरे पास आर्सेनिक जो है वो क्या है, उसके हाइड्राइड, यानी कि SH3 H2O3 ऑक्साइड, SH3 H2O3, ये जो इसके ऑक्साइड है वो क्या है, पॉइजनस है। ठीक है बच्चों, ये जहरीले है। क्या है, जहरीले है, खास ध्यान रखे चलेगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो उसकी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं इसकी तो क्या है, सबसे ज्यादा कौन होगा, Sb, यानी कि एंटीमनी, ये होगा। उसके बाद तुरंत बाद बिस्मथ आएगा। ठीक है, और उसके बाद आर्सेनिक, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए चलेगा। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा किसका होगा, एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ का, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फॉस्फोरस, और उसके बाद क्या होगा हमारा लास्ट में नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो पी ब्लॉक के हम हाइड्राइड की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं सबके हाइड्राइड लूँ, यानी कि NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, तो ये सब क्या है, पॉइजनस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। बट अगर NH3 की बात करूं तो सिर्फ NH3 अकेला ऐसा है जो पॉइजनस नहीं है। ठीक है, ये जहरीला नहीं है, बाकी ये सब जो है हाइड्राइड, उसके हाइड्राइड क्या है, जहरीले हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर NH3 पे मैं H2 डाल देता हूं तो वो क्या बना देगा मेरे को, अगर मैं यहाँ पे H2 डाल देता हूं तो यह क्या बना देगा, NH4+ और H- बना देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर जो H- दे रहा है, कोई भी जो H- दे रहा है तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसर, गुड रिड्यूसर, इट इज कॉल्ड गुड रिड्यूसर। ठीक है, चलिए ये क्या है हमारा, नाइट्रोजन नॉन मेटल है बच्चों। अगर नॉन मेटल पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, नॉन मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि वो बौखला जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल पे हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है यानी कि वो अनस्टेबल है। समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, तो इसके अलावा सब, यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो सभी के सभी क्या देने वाले हैं, D-P बॉन्ड बनाने वाले, मगर नाइट्रोजन अकेला है जो D-P बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 15 ग्रुप की, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे बच्चों, एटॉमिक नंबर बढ़ने से मेटालिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ टॉप से बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाऊंगा मैं, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो यानी कि उसकी रेडियस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, रेडियस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगर मैं फिर से ऊपर से नीचे पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाने वाला हूं तो वॉल्यूम कद क्या होगा, हमारा कद बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रही यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, एंथैल्पी हमारी कम होने वाली है बच्चों, क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए बढ़े तो आगे। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, हमारा वॉल्यूम, ठीक है, बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। ये याद रख के चलेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हमारी कम होगी। कैसे बात करूं बच्चों, अगर वॉल्यूम इतना है और ये वॉल्यूम इतना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ तो बात करूं तो ये इतनी नेगेटिविटी रहेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इतने ही है, बट क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे। बड़ा कद होने से वो नेगेटिव चार्ज फैल जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिखेगी, कद बड़ा है, कद बड़ा है, उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि नेगेटिविटी कम हो गई। यहाँ की बात करूं कद छोटा है, कद छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जितने हैं उतने ही यहाँ है, यानी कि यहाँ पे कद कम होने के कारण नेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे स्टेबली अगर मैं बात करूं थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल कौन है बच्चों, याद रखिए चलेगा सब में से NH3, NH3 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, याद रखिए चलेगा। कौन, थर्मली स्टेबल की बात की तो बता देना कौन सा, हमारा एमोनिया, NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं हाइड्रेट की, इसके हाइड्रेट की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, BiH3 का। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, SbH3, यहां पे ध्यान रखिए। एंटीमनी के बाद तुरंत आर्सेनिक नहीं आएगा बच्चा, क्या होगा, एमोनिया आएगा, ये याद रखिए चलेगा, NH3। उसके बाद सीक्वेंस में ASH3 और PH3। समझ में आ रही बात। ठीक है, चलो बेसिक नेचर की बात करूं तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने से हमारा बेसिक नेचर कम होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का, उसके बाद PH3 का, उसके बाद SH3, SbH3, लास्ट में कौन सा होगा, BiH3। समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर मैं उसके ऑक्साइड की बात करूं बच्चों तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड है वो हमारा क्या हो जाने वाला है, एसिडिक नेचर, क्या हो जाना है, एसिडिक। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होने वाला है। आर्सेनिक और एंटीमनी, Sb एंड आर्सेनिक, S, आर्सेनिक और एंटीमनी का जो नेचर है वो क्या होने वाला है, एम्फोटेरिक। और लास्ट में जो बिस्मथ है Bi, उसका नेचर क्या होने वाला है, बेसिक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस फ्रेम का आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा, ठीक है, जो रिवीजन में आपको काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं ग्रुप 15 के हैलाइड की बात करूं तो वो क्या होगा, NCl3, PCl3, ACl3, SbCl3 और BiCl3। ये सब पानी के साथ यानी कि H2 के साथ क्या बनाने वाला है, तो NCl3 बनाएगा हमारा HOCl, क्या बनाएगा बच्चों, HOCl, और एमोनिया को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, एमोनिया का। अगर मैं PCl3 की बात करूं, PCl3 H3PO3 बनाएगा, ठीक है, और HCl को रिलीज करेगा। सेम उसी तरह आर्सेनिक क्या देगा,
H3ASO3, समझ में आ रहा है? ये खास ध्यान रख के चलेगा, ये दोनों SbOCl BiOCl, यानी कि ये दोनों खास ध्यान रख के चलेगा, पानी के साथ क्या देने वाला है? SbOCl और BiOCl। अगर मैं इसकी बात करूं NCl3 की, तो ये क्या देने वाला है मेरे को? NH3, समझ में आ रही बात? उसके अलावा सभी के सभी क्या देने वाला है मेरे को? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देने वाला है, ठीक है। अगर PCl5 की बात करूं, पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो वो मेरे को निकाल के देगा, वो क्या निकाल के देगा? H3PO4, ठीक है, समझ में आ रही बात? PCl के स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो कुछ इस तरह से होने वाला है, PCl, ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर ये PCl को मैं ये बॉन्ड को बोलता हूं A, और ये मैंने बता दिया इसको B और इसको A, तो बच्चों बताओ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होने वाला है कि कौन सा बॉन्ड, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने वाली है? तो B इज ग्रेटर देन A होने वाला है। आगे भी मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है। अगर इसकी बात करूं इसके ऑक्साइड की, तो बच्चों NO2 क्या बना देने वाला है? N2O4। ये ध्यान रखिए चलेगा, अगर NO2 हो NO2, तो NO2 हमको कौन सा कलर देने वाला है? ब्राउन, और N2O4 कौन सा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखिए चलेगा, अगर NO2 है तो ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और ये N2O4 बना के डायामैग्नेटिक बना देगा। क्या? डायामैग्नेटिक। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं N2O3 यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या देने वाला है मेरे को पानी के साथ? H2N2O4। अगर N2O5 की बात करूं तो वो मेरे को निकाल के देगा H2N2O6 यानी कि ये दोनों क्या है? एसिड। समझ में आ रही बात? ये क्या है? दोनों एसिड। मगर NO2 और NO कभी भी एसिड नहीं देगा, ठीक है, ये हमको एसिड देने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा यानी कि उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर देन मोर द एसिडिक नेचर बट लेस द स्टेबिलिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं N2O5 की और NO2 की, ठीक है, तो N2O5 में N2O5 उसका क्या हो जाने वाला है? +5। समझ में आ रही बात? और NO2 में +4, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक है इससे। अगर स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? N2O5 इज लेस देन N2। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा यानी कि स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों N2 के बारे में। N2 मेरे पास है, क्या बोलते हैं उसको? इनर्ट गैस। ठीक है, अगर इसको मैं हीट करने वाला हूं, इसको गर्मी दूं, तो क्या बनने वाला है? N2 + H2O। ये सब क्या है? N2 बनाने की रीत। ठीक है, सब मेथड है इसकी। NH4NO3 को हीट करूं, उसको हीट करने से बच्चों N2O + H2O मिलेगा। ठीक है, यहां पे भी क्या मिलेगा? N2, यहां पे भी क्या मिलेगा? N2। बच्चों याद रखिए चलेगा, यहां पे जो N2 मिलने वाला है सबसे प्योर N2 इस मेथड से मिलने वाला है। यानी कि कहां से मिलेगा हमको? BaN3 ट्वाइस में से जो N2 मिलने वाला है वो सबसे प्योर N2, यानी कि प्योर N2 निकालने वाली मेथड कौन सी है? ये वाली मेथड है। समझ में आ रही बात? अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की N2 की, यानी कि ये मेटल के साथ क्या निकाल के देने वाला है? आयनिक, क्या? आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक हाइड्राइड देने वाला है। आयनिक हाइड्राइड। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की,
तो नॉन मेटल के साथ ये खास ध्यान रख के चलेगा, क्या बनाने वाला है, कोवेलेंट हाइड्राइड। समझ में आ रही बात, ये खास ध्यान रख के चलेगा बच्चों, समझ आ रहे। अगर इसके आइसोटॉप की बात करूं बच्चों तो क्या है, N14 N15, ये दोनों क्या है उसके आइसोटॉप। समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करूं PCl5, तो सर क्या ये PI5 बना सकता है, ये PCl5 बना दिया तो क्या ये PI5 भी बना सकता है, तो ये PI5 नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि आयोडीन का कद बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आयोडीन का कद बहुत ही ज़्यादा होने के कारण ये PI5 बना सकता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये खास देने के चलेगा बच्चों। NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, N2O4 डायमैग्नेटिक, बहुत ही बार कई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा आप। आगे बढ़ते बच्चों, अगर मैं ग्रुप 15 के हैलाइड की बात करूं तो वो क्या होगा, NCl3, PCl3, ACl3, SbCl3 और BiCl3, ये सब पानी के साथ यानी कि H2 के साथ क्या बनाने वाला है, तो NCl3 बनाएगा हमारा HOCl, क्या बनाएगा बच्चों, HOCl, और एमोनिया को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा, एमोनिया का। अगर मैं PCl3 की बात करूं, PCl3 H3PO3 बनाएगा, ठीक है, और HCl को रिलीज करेगा। सेम उसी तरह आर्सेनिक क्या देगा, H3ASO3। समझ में आ रहे, ये खास ध्यान रख के चलेगा, ये दोनों SbOCl BiOCl, यानी कि ये दोनों खास ध्यान रख के चलेगा, पानी के साथ क्या देने वाला है, SbOCl और BiOCl। अगर मैं इसकी बात करूं NCl3 की, तो ये क्या देने वाला है मेरे को, NH3। समझ में आ रही बात। उसके अलावा सभी के सभी क्या देने वाला है मेरे को, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देने वाला है, ठीक है। अगर PCl5 की बात करूं, पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरे को निकाल के देगा, वो क्या निकाल के देगा, H3PO4, ठीक है। समझ में आ रही बात। PCl के स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों तो कुछ इस तरह से होने वाला है, PCl, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर ये PCl को मैं ये बॉन्ड को बोलता हूं A, और ये मैंने बता दिया इसको B और इसको A, तो बच्चों बताओ क्वेश्चन कुछ इस तरह से होने वाला है कि कौन सा बॉन्ड, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने वाली है, तो B इज ग्रेटर देन A होने वाला है। आगे भी मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है। अगर इसकी बात करूं इसके ऑक्साइड की, तो बच्चों NO2 क्या बना देने वाला है, N2O4। ये ध्यान रख के चलेगा, अगर NO2 हो NO2 तो NO2 हमको कौन सा कलर देने वाला है, ब्राउन, और N2O4 कौन सा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रख के चलेगा, अगर NO2 है तो ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और ये N2O4 बना के डायामैग्नेटिक बना देगा, क्या, डायामैग्नेटिक। समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं N2O3 यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या देने वाला है मेरे को, पानी के साथ H2N2O4। अगर N2O5 की बात करूं तो वो मेरे को निकाल के देगा H2N2O6, यानी कि ये दोनों क्या है, एसिड। समझ में आ रही बात, ये क्या है, दोनों एसिड। मगर NO2 और NO कभी भी एसिड नहीं देगा, ठीक है, ये हमको एसिड देने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा यानी कि उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर देन मोर द एसिडिक नेचर बट लेस द स्टेबिलिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ने बढ़ने से क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं N2O5 की और NO2 की, ठीक है, तो N2O5 में N2O5 उसका क्या हो जाने वाला है, +5। समझ में आ रही बात, और NO2 में +4।
यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक है इससे। अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, N2O5 इज लेस देन N2। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा यानी कि स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों N2 के बारे में। N2 मेरे पास है, क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस। ठीक है, अगर इसको मैं हीट करने वाला हूँ, इसको गर्मी दूँ तो क्या बनने वाला है, N2 + H2O। ये सब क्या है, N2 बनाने की रीत। ठीक है, सब मेथड है इसकी। NH4NO3 को हीट करूँ, उसको हीट करने से बच्चों N2O + H2O मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, N2, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, N2। बच्चों याद रखिए चलेगा, यहाँ पे जो N2 मिलने वाला है सबसे प्योर N2 इस मेथड से मिलने वाला है। यानी कि कहाँ से मिलेगा हमको, BaN3 ट्वाइस में से जो N2 मिलने वाला है वो सबसे प्योर N2, यानी कि प्योर N2 निकालने वाली मेथड कौन सी है, ये वाली मेथड है। समझ में आ रही बात। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की N2 की, यानी कि ये मेटल के साथ क्या निकाल के देने वाला है, आयनिक, क्या, आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक हाइड्राइड देने वाला है, आयनिक हाइड्राइड। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के साथ ये खास ध्यान रख के चलेगा, क्या बनाने वाला है, कोवेलेंट हाइड्राइड। समझ में आ रही बात, ये खास ध्यान रख के चलेगा बच्चों, समझ आ रहे। अगर इसके आइसोटॉप की बात करूं बच्चों तो क्या है, N14 N15, ये दोनों क्या है उसके आइसोटॉप। समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करूँ PCl5, तो सर क्या ये PI5 बना सकता है, ये PCl5 बना दिया तो क्या ये PI5 भी बना सकता है, तो ये PI5 नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आयोडीन का कद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आयोडीन का कद बहुत ही ज़्यादा होने के कारण ये PI5 बना सकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये खास देने के चलेगा बच्चों। NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, N2O4 डायमैग्नेटिक। बहुत ही बार कई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा आप। आगे बढ़ते बच्चों, तो आगे बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड अगर नाइट्रोजन के N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या निकाल के देगा, नाइट्रोलियम, CaCN2। ये याद रख के चलेगा बच्चों, नाइट्रोलियम क्या हमारा, CaCN2 और प्लस कार्बन को रिलीज कर देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमोनिया की, तो एमोनिया की प्रोसेस क्या है बनाने की, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। N2 + 3H2 गिव्स क्या होने वाला है हमारे पास, 2 मोल ऑफ NH3। समझ में आ रही बात। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, एनर्जी को रिलीज करेगा। लास्ट ईयर नीट 2020 में क्वेश्चन आया था कि 20 मोल एमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए मेरे को। तो बच्चों याद रखिए चलेगा, अगर यहाँ की बात करूँ 20 मोल ये एमोनिया बनाना है, यानी कि 2 किस तरह से बनेगा, 2 × 10, यानी कि ये 20 मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे × 10 किया तो इसके साथ भी क्या होने जाने वाला है, 3 के साथ × 10, यानी कि 30 मोल चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, कितने मोल चाहिए, 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, 4 मार्क ऐसे ही मिल जाने वाला है आपको। समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर NH3 की एमोनिया की बात करूँ तो I2 के साथ क्या बनेगा, NH3NI3। समझ में आ रही बात। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाने वाला है, N2 + H2O। HCl के साथ क्या बनाने वाला है, NH4Cl। ठीक है, अगर एमोनिया की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप याद रख के चलेगा बच्चों। ठीक है, आगे की बात करता हूं। H2O के साथ क्या बनाने वाला है हमारा, NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaOCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्या बनाने वाला है, हाइड्रोजन, यानी कि
NH2 बनाएगा। ये खास ध्यान रख के चलेगा NOCl के साथ। अगर क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन ऐसा निकाल के देगा हमको और NH3 वैसा ही रहेगा। अगर Cl2 ज़्यादा है, Cl2 क्या है ज़्यादा है, तो वो हमको निकाल के देने वाला है NCl3। अगर Cl का वॉल्यूम क्या है ज़्यादा, तभी। अगर Cl कम है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते बच्चों, N2 की बात करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हमारा क्या है लाफिंग गैस। ठीक है, क्या हो जाने वाला है लाफिंग गैस। N2 की बात करूँ तो H2 के साथ वो क्या देने वाला है हमको N2 प्लस H2। समझ में आ रही बात? कॉपर के साथ क्या देने वाला है कॉपर का ऑक्साइड प्लस N2। ये खास ध्यान रख के चलेगा बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं NO की। तो NO हमारे पास क्या होने वाला है नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक। ये खास ध्यान रख के चलेगा। NO हमारा क्या है पैरा, NO पैरा। ठीक है, उसकी बनाने की मेथड कौन सी है ऑसवाल्ड मेथड। ऑसवाल्ड मेथड से बनाएगा NH3 प्लस 5 मोल ऑफ O2, यानी कि बन जाएगा हमारा NO प्लस H2। या ये खास ध्यान रख के चलेगा क्या यूज होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अगर मैं बात करूं N2O3 की बच्चों, तो ये हमारा बनने वाला है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसका 2 शेप है इस तरह से। ठीक है, यह बन जाएगा हमारा सिमेट्रिक और ये बन जाएगा हमारा एसिमेट्रिक। समझ में आ रही बात? खास ध्यान रख के चलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट, एसिमेट्रिक में कितने कोऑर्डिनेट है, सिमेट्रिक में कितने कोऑर्डिनेट है, कितने कोवेलेंट है। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा आप। आगे बात करते हैं बच्चों HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो कौन सी मेथड से बनने वाला है HNO3 ऑसवाल्ड मेथड। कौन सी बच्चों ऑसवाल्ड मेथड। NH3 ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम और रोडियम के साथ इन प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में प्लेटिनम और रोडियम की प्रेजेंस में क्या बनाने वाला है NO। ठीक है, अगर NO उस पे ऑक्सीजन डालूंगा मैं यानी कि O2 के साथ वो क्या बनाने वाला है NO2 पानी के साथ HNO3 बनाएगा और NO को रिलीज कर देगा। NO हमारा क्या है बच्चों पैरामैग्नेटिक। ये खास ध्यान रख के चलेगा। NO क्या है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड हमारा कॉपर के साथ क्या बनाने वाला है CuNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ पे अगर माइल्ड HNO3 है तो क्या बनाने वाला है NO। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 है यानी कि ये बना के CaNO3 ट्वाइस प्लस ये बनाने वाला है NO2। ये खास ध्यान रख के चलेगा बच्चों क्या NO2। ठीक है, अगर I2 कार्बन S8B4 इसकी प्रेजेंस में इसके साथ ये क्या हमको देने वाला है N2। ये क्या ध्यान रख के चलेगा क्या देने वाला है सॉरी NO2। ठीक है, जिंक के साथ अगर माइल्ड HNO3 है, जिंक के साथ अगर माइल्ड HNO3 है तो वो हमको निकालने वाला है क्या ZnNO3 ट्वाइस। क्या ZnNO3 ट्वाइस प्लस यहाँ पे वो निकालने वाला माइल्ड है इसलिए क्या निकालने वाला है N2O। ये कहाँ जाने के चलेगा क्या देने वाला है N2O। अगर मैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ जिंक की रिएक्शन कराने वाला हूं तो वो सेम यही देगा बट N2O नहीं देगा, क्या देगा NO2। समझ में आ रही है सर? धीरे, अरे धीरे का काम ही नहीं है अभी बच्चों, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगर नाइट्रिक एसिड की बात करूं बच्चों तो वो एमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर को बनाने के लिए यूज होता है। TNT यानी कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में भी HNO3 का यूज होता है। रॉकेट हमारा जो है रॉकेट के फ्यूल में क्या होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अगर मैं बात करूं बच्चों HNO3 वो पानी के साथ क्या देने वाला है H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। NO3 माइनस कौन सा आयन रिंग टेस्ट देने वाला है बच्चों, रिंग टेस्ट
रिंग टेस्ट कौन देगा? NO3 माइनस। कौन से कलर की रिंग देगा वो? ब्राउन। कौन से? ब्राउन कलर की रिंग देने वाला है। ठीक है बच्चों, क्यों ये रिंग टेस्ट देता है? क्योंकि ये क्या बनाता है? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो क्या बनाता है हमारा? नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स बनाता है। नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण ये हमको क्या देता है? रिंग टेस्ट। कौन? NO3 माइनस। ये ध्यान रखिए चलेगा, क्रोमियम और एल्यूमिनियम सिर्फ ऐसे है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम सिर्फ दोनों ही ऐसे हैं जो कितने भी कंसंट्रेट HNO3 ले लो उसमें वो सॉल्युबल नहीं होने वाले। ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होने वाले। तो नाइट्रिक एसिड में ये इतने टॉपिक खास ध्यान रख के चलेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल दीजिएगा आप। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हमको क्या देने वाला है? तो फॉस्फोरस कौन से हो गए? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। समझ में आ रही बात? अगर व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूं तो वो क्या है? पॉइजनस है, जहरीला है। कहां पे यूज होता है बच्चों? तो ये चूहे मारने की जो दवाई आती है रेट, यानी कि रेड पॉइजन में क्या होता है? ये व्हाइट फॉस्फोरस होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो कहां पे सॉल्युबल होगा बच्चों? तो कार्बन डाइसल्फाइड में कौन सा फॉस्फोरस सॉल्युबल होने वाला है? तो सॉल्युबल। ठीक है, कौन सा? व्हाइट फॉस्फोरस। अगर रेड फॉस्फोरस की बात करूं बच्चों तो वो पॉइजनस नहीं है। ठीक है, वो क्या नहीं है? पॉइजनस नहीं है। ठीक है, कहां पे यूज होता है? तो जो माचिस की तीली होती है, मैच बॉक्स, माचिस की तीली में जो वो ब्लैक कलर का आता है वो क्या आता है हमारा? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस की बात करूं थर्मली स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मली कौन सा है? ब्लैक, थर्मली स्टेबल है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बात करते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस किस तरह से बनता है बच्चों? अगर मैं रेड फॉस्फोरस को रेड यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्म हॉट ट्यूब में डाल देता हूं बंद करके, तो वो हमको क्या बनाने वाला है? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर मैं हाई प्रेशर पे 473 डिग्री केल्विन पे व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म करूं तो वो हमको बनने वाला है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। समझ में आ रही है? अगर व्हाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीजन की एब्सेंस में 573 डिग्री केल्विन पे गर्म करता हूं तो वो क्या बना के देगा हमको? रेड फॉस्फोरस। समझ में आ रही बात? कौन सा? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस अकेला है जो ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन अगर उसके पास आ गया तो भी वो क्या नहीं देगा? ब्लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आगे की बात करूं फॉस्फिन की बच्चों, तो फॉस्फिन HNO3 Cl2 Br2 इन सभी के साथ PHC यानी कि फॉस्फिन क्या बना के देगा? फॉस्फिन क्या बना के देगा? इसके कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लास्ट। ये खास ध्यान रख के चलेगा। ठीक है, क्या हो जाने वाला है यहाँ पे? ब्लास्ट। किसके साथ? HNO3 Cl2 और Br2 के साथ फॉस्फिन क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी जो हवा है, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा क्या है? वजनदार है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किस तरह से बनेगा तो P4NaOH के साथ H2A के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि PH3 फॉस्फिन बना देगा और ये NaH2PO2 ये क्या हमारे पास है बच्चों? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अगर फॉस्फिन Br2 के साथ क्या बना के देता है हमको? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ये क्या बना के देता है हमको? व्हाइट रिंग देगा। क्या देगा? व्हाइट रिंग। धुआं जो होता है ना वो किसका होता है? व्हाइट रिंग किसकी होती है? फॉस्फिन की। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं फॉस्फिन की रिएक्शन की बच्चों। 440 डिग्री पे वो क्या देने वाला है हमको?
फॉस्फोरस क्या देने वाला है, P4 फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के साथ क्या देने वाला है, P2O5 क्या देने वाला है, P2O5। नाइट्रिक एसिड के साथ H3PO3 बना के देगा, H3PO3 बना के देने वाला है, ठीक है, सॉरी H3PO4 बना के देने। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देने वाला है हमको, Ag3P क्या बनाने वाला है, Ag3P सिल्वर का फॉस्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ क्या बनाने वाला है हमको बताओ, Cu3P2 ये खास ध्यान रख के चलेगा, क्या बनाने वाला है, Cu3P2, ठीक है, समझ में आ रहा। क्यूप्रिक फॉस्फाइड क्या बनाने वाला है, क्यूप्रिक फॉस्फाइड, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लोरीन के साथ क्या बनाने का, बहुत इजी है, PCl5 बहुत ही ज्यादा स्टेबल है इसलिए, ठीक है। HX के साथ क्या बनाने वाला है, PH4X क्या, PH4X। इसकी रिएक्शन ध्यान रखे चलेगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए आप। बात करते हैं बच्चों P4O6 यानी फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की, ठीक है। तो वो क्या निकाल के देगा, वो इसको स्मेल कैसे होगी, गार्लिक की जैसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के साथ वो क्या निकालने वाला है, ऑक्सीजन के साथ, चलो बोलो बच्चों, P4O10 बहुत ही इजी, P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बना के देगा। क्लोरीन के साथ POCl3 और PO2Cl प्लस POCl2, ठीक है, ये दोनों PO2Cl देने वाला है, समझ आ रही बात। चलो H2 गैस, अगर हॉट वाटर क्या हमारा गर्म है तो वो हमको निकाल के देने वाला है H3PO4, ठीक है, H3PO4। अगर कोल्ड है तो H3PO3, बहुत इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ठीक है। आगे की बात करते हैं बच्चों, P4O10 यानी कि कुछ इस तरह से मिलने वाला हमारा पेंटॉक्साइड, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर वो प्योर होगा, प्योर फॉर्म में, तो ऑर्डरलेस होगा, उसकी कोई स्मेल नहीं होगी, ठीक है। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी तो उसकी स्मेल हो जाएगी गार्लिक जैसी, ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं, PCl5 कुछ इस तरह बनने वाला है। P4 अगर SO2Cl2 के साथ, किसके साथ, SO2Cl2 के साथ अगर जो रिएक्ट करेगा वो तो PCl5 बना के देगा। उसके स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली है आगे, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। एक ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अगर इसकी बात करूं PCl3 की, तो वो SOCl2 के साथ बना के देगा। फॉस्फोरस किसके साथ, SOCl2 के साथ। यहाँ पे याद रखिए चलेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। अब अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है, पानी के साथ, तो वो फ्यूम देगा, क्या, फ्यूम्स, ये ध्यान रखिए चलेगा, ठीक है। तो बच्चों ग्रुप नंबर 15 इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम कोई भी एग्जाम हो आपकी, ग्रुप नंबर 15 में इतना ही होने वाला है। आगे की बात करूं तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है, स्ट्रक्चर की मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि जितने भी स्ट्रक्चर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, तो प्लीज आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है।